संकोच में भी सही राह का चुनाव करते हो तो भी हित है। हंस करके दूध पीते हो तो भी ताकत बना देगा, चुपचाप पी लेते हो तो भी ताकत बना देगा, और दूध को चाय में डालकर पी लेते हो तो भी एनर्जी दे देगा। याद रखना, किसी प्रकार से अच्छी राह को तुम पकड़ लेते हो तो जिंदगी में सुख शांति जरूर मिल जाएगी, जरूर मिल जाएगी। भगवान श्री राम के पास में सहनशीलता भी बहुत है और विवेकवान है। केवट जब दंडवत प्रणाम करता है, राम का मन प्रसन्न हो जाता है कि जो नाव लाने के लिए इतना जिद्दोजहद कर रहा था, अब वो दंडवत कर रहा है। लेकिन राम को संकोच हो गया तो सीता ने अंगूठी उतार कर दे दिया। सीता जी मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल महिला है। पति कुछ कहे कि उससे पहले उसके चेहरे की भाव भंगिमाओं को रीडिंग करती है, पढ़ती है और पढ़ करके एक्शन लेती है। डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं है। बहुत समझदार और बुद्धिमान व्यक्ति को डायरेक्शन की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। वो स्वयं रीडिंग करता है और एक्शन करता है। और बुद्धू आदमी को डायरेक्शन दोगे तो भी रिएक्शन करेगा, एक्शन नहीं करेगा। उसका सस्पेंशन ही फेल रहेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको बहुत प्रॉब्लम्स खड़ी करेगा। और जिसको दूसरों का चेहरा पढ़ना आता है वो हर फील्ड में सफल होता है। चाल को भी पढ़ना सीखो। आदमी की चाल भी बिलग बिलग होती है। आंखों को पढ़ना सीखो। ये आंखें हैं तो वही, लेकिन इन आंखों का घुमाव और मोड़ और इनको छोटी करना, बड़ी करना, तिरछा देखना, नीचे झुक कर देखना, ऊपर उठा के देखना, इसमें भी बहुत कुछ व्याख्या है। लेकिन ये सूक्ष्म शास्त्र है और इसको जो पढ़ना जानता है वो जीवन में फेल नहीं होता है। मनुष्य की हंसी, मुस्कान, खुशी, सुस्तपन, निराशपन, इसको भी रीडिंग करना सीखो। और उसके बैठने उठने के ढंग से भी उसको रीडिंग करो। साइकोलॉजिकल बुद्धि सफलता के द्वार खोलती है। ज्यादा समझाने की जरूरत न पड़े। कहते हैं कि आंख वाले को एक सितारा काफी है, समझदार को थोड़ा सा इशारा काफी है, और जो चलना चाहता है उसको जरा सा सहारा काफी है, और तैरने वाले को किनारा काफी है, निकल जाएगा, किनारा पा जाएगा। लेकिन मूर्ख को ब्रह्मा जी का ज्ञान भी बेकार है। तुम लाख बार सुनाओगे समझ में नहीं आएगा, और ज़्यादा सुनाओगे तो कहेगा कि तुम्हारा आलखंड बंद कब होगा, और नहीं सुनाओगे तो कहेगा कि बुद्धू हैं इसलिए कुछ मालूम नहीं सुनाओ का। मनुष्य के साथ में बहुत समस्याएं रहती है। तुम ज़्यादा चुप बैठो तो लोग समझती वैधा है पूरा, क्या कुछ मालूम ही नहीं। इसलिए कुछ लोग वैधा होते हैं तो हूँ बोलत खूब है, और एक ही बद बोलत है ताकि लोग समझ लें कि जानत सब कुछ है, होशियार। लेकिन वैधा आदमी बोली तो सब और जान जही वैधा ढ्यार है, उल्ट पुल्ट ही बोली, ठीक बोली न पाई। मैं छत्तीसगढ़ प्रदेश में प्रवचन करता हूँ, उड़ीसा बॉर्डर पर। तो एक गांव में एक आदमी आता है, शरीर और चेहरे से अच्छी पर्सनालिटी है, बैठा बड़ा शांत सुनत है। तो
तो हमने सोचा ये बहुत बुद्धिमान आदमी है, बड़े ढंग से सुनते। तो का 4-6 साल हम देखें, उसके बाद पूछें, हम कहें का नाम है? बोला अर्जुन। तो हम कहें बहुत ध्यान से सुनते। तो बोला सुनाई नहीं देते इसलिए ध्यान से बैठ रहे बहिरा आना। तो हमने कहा हम तो 3-4 साल धोखे में बीत गए तुम्हारे साथ। एक महावत किसी गांव में हाथी बेचने गया, तो हाथी उसका बिक गया, सौदा हो गया। पैसा गिने जाने लगे, तो जब पैसा काउंटिंग हो रही थी उस समय गांव से एक आदमी और आया। तो हाथी के आगे खड़ा होकर झुक के झांके लगा। 2 मिनट बाद पीछे जाके झुक के झांके, फिर दाहिने साइड में जाके झुक के झांके, फिर बाएं साइड में जाकर झांकने लगा। तो हाथी बेचने वाला जो महावत था वो डर गया। उसने समझा कि ये आदमी हाथी का मर्मज्ञ है, सब तरफ से झांकत है, जानकारी ज़्यादा ही है, का सूक्ष्म जानकारी है, और हाथी में एक कमी थी। तो उसने सोचा कि हाथी बिकने से रुक जाएगा अगर ये पकड़ लिया कमी, और ज़्यादा झांक झोंक कर रहा है। तो महावत ने उसको अलग बुलाया और 200 रुपया दिया, कहा जाओ अपने घर रख आओ, अब झांक्यो ना। तो दौड़ गवा घर में धरी आओ, और फिर आया और फिर झांकने लगा। आगे झांके, पीछे झांके, दाएं झांके, बाएं झांके, बहुत झुक के झांके, पेट के नीचे झांके। तो महावत गए तुम झांकते क्या हो, इधर आओ। 200 रुपये फिर दिया, कहा जाओ घर में धरी आओ, अब न झांके। दौड़ धरी आया और फिर आया, फिर झांके। तो महावत इसको हम कितने रुपया देंगे? बोले का झांकत तुम? काला हम यूं देखित है न, इका मुंह किधर है। कहीं तुम मुंह ही नहीं जानते, कहीं ना आगे भी डंडा जैसा लटकते हो, पाछे लटकत, तो यूं पता ही नहीं चलता कि मुंह किधर हो, पीठ किधर है। तो महावत बोला अरे बेवकूफ आदमी, वो 400 रुपया वापस लाओ पहले तो। मालूम कुछ नहीं है, मूढ़ आदमी झांकत है, उसका पता ही नहीं चलता। आगे सूंड ही लटकत डंडा था ना, और पाछे पूंछ लटकत, वो आइडिया ही नहीं लगा पर पाछे मुंह है कि आगे मुंह। अब इस तरह के अज्ञानी लोग, जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं, लेकिन धोखे में ज्ञानी बन जाते हैं और फायदा भी उठा लेते हैं। तो भगवान श्री राम केवट को धन्यवाद देकर प्रस्थान करते हैं, और केवट सीता जी की अंगूठी नहीं लेता है, क्योंकि केवट बहुत समझदार भक्त है, निष्काम भक्त। जो निष्काम भक्त होता है वो सेवा को ही अपना खर्चा मानता है। सेवा मिल गई यही बहुत है। और केवट ने कहा जब लौटना तो मेरे नाव से पार होना, उस समय जो दोगे ले लूँगा। इतना तय कर लिया ताकि लौटते समय भी दर्शन हो जाए, और सबसे उतराई क्या लेना है। और ये भी कह दिया कि आप उतराई मत दो, मैं गंगा का मल्लाह हूँ और आप भवसागर के मल्लाह हो, तो मैंने यहाँ पार किया है, आप वहाँ पार कर देना हमको, बस बदला हो जाएगा बराबर। मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेते हैं भैया, मल्लाही लेते हैं भैया। मजदूर कहीं मजदूरों से
मजदूरी लेते हैं भैया मजदूर कहे मजदूरों से मजदूरी लेते हैं भैया। पार किया प्रभु मैंने तुमको, पार किया प्रभु मैंने तुझको, तुम ही पार करे। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़ी। कभी कभी भगवान को भी, कभी कभी भगवान को भी भक्तों से काम पड़े। जाना था गंगा पार प्रभु केवट की नाव चढ़े। बहुत बड़े आदमी को भी कभी कभी छोटे आदमी से काम पड़ता है। आपने बचपन में एक कहानी पढ़ी होगी कि एक शेर सो रहा था, चूहा उसकी नाक पर कूद पड़ा, तो शेर ने चूहे को पंजे में पकड़ा और दबाया और गुर्राया कि मार दूंगा, चटनी बना दूंगा रगड़ के। क्या समझ रखा, मेरी नाक पर तो कूदा, तेरी क्या हिम्मत, ये नाक है कि कोई पत्थर की चट्टान है, कैसे कूदा। तो चूहे ने कहा इतनी पहचान होती तो चूहा न बनता। इतनी बुद्धि नहीं है, वो कूद गया और आपने पकड़ भी लिया, लेकिन आज मेरी जिंदगी को तुम क्षमा करो, छोड़ दो, कल हो सकता मैं आपके काम आ जाऊं। शेर ने कहा दोबारा ऐसी गलती मत करना, मैं जंगल का राजा हूं। बोले राजा हो ठीक है, लेकिन जहां काम आवे सोई काह करे तलवार, रहीमन देख बड़े न को लघुन न दीजिए डार। दूसरे दिन शेर जाल में फंस गया, चिल्लाया, चूहा निकल कर आया, बोला शोरगुल मत करो, ये 1 मिनट का काम है मेरा। जाल को नुकीले दांतों से काट दिया और कहा निकल कर भाग जाओ, अगर कल तुम हमको मार देते आज तुम भी मार दिए जाते, कल तुमने हमको बचाया तो आज मैंने आपको बचा दिया। ये बचपन में पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाती थी कहानी, लेकिन कहानी बड़ी शिक्षाप्रद है। तो केवट ने राम को गंगा पार किया और राम ने उतराई देने की कोशिश किया। केवट ने कहा मुझे आप भवसागर से पार कर देना। धीरे धीरे राम अनेक ऋषि मुनि साधु संतों के आश्रम पर पहुंच करके दर्शन करते हैं। भरद्वाज के आश्रम गए, भरद्वाज का आशीर्वाद लेकर चित्रकूट वाल्मीकि के आश्रम पर दर्शन किया। तत्पश्चात विभिन्न ऋषि मुनियों का दर्शन करते हुए माता शिवरी के आश्रम पर पहुंच गए। शिवरी एक ऐसी महिला है जिसने विवाह नहीं किया है। और विवाह क्यों नहीं किया है? शिवरी जब छोटी थी, बच्ची थी, तो उसकी शादी तय हो गई थी और उसकी शादी में मांस पकाने के लिए बहुत सी भेड़ बकरियां द्वार पर बंधी हुई थी। भेड़ बकरियों को देख करके शिवरी ने अपनी माँ से पूछा, माँ ये भेड़ बकरियां क्यों आई हैं? तो माँ ने कहा कि बेटी तेरी शादी होगी, इनका मांस पकेगा, सब मेहमान खाएंगे। तो शिवरी एक दया मूर्ति है। उसने मन में सोचा मेरी तो शादी होगी लेकिन भेड़ बकरियों की बर्बादी होगी। अगर मैं एक शादी ना करूं तो शायद ये सैकड़ों भेड़ बकरियां बच जाएंगी। तो उसी रात में उसने डिसीजन लिया और अकेले निकल पड़ी। पकड़ी जंगल की डगरिया, घर से भागी सेवरी,
सुन के शादी की खबरिया घर से भागी से। घर से भागना ये केवल महत्वपूर्ण नहीं है, और घर से भागना किस उद्देश्य से आप भागे हो। अगर आपके भागने का उद्देश्य बहुत महान है तो भागना भी पुण्य का काम है, लेकिन भागने का उद्देश्य अगर पाप पूर्ण है, गलत है, तो आपका भागना कोई अर्थ नहीं रखता है। जैसे कोई को साधु बनना है, वो घर से भागता है साधु बनने के लिए। माता पिता को ज्ञान नहीं होता है, वो साधु बनने नहीं देते, रोकते हैं, और ये भी कहते साधु न बनो और चाहे जो कुछ बन जाओ, जुआरी बन जाओ, शराबी बन जाओ, चोर बन जाओ, मूर्ख बन जाओ, बेईमान बन जाओ, कतली बन जाओ, डाकू बन जाओ, महानालायक बन जाओ, चंडाल हो जाओ, लेकिन साधु न बनो। तो लड़का पूछता साधु क्यों न बने? बोले साधु बन जाओ जिंदगी भर हमका मिलवे न करियो, और चोर बन जाओ तो चोरी के धन लई हो तो घर ही में तो चोर बनो तो फायदा है। अब ये कितनी बड़ी अज्ञानता है। किसी का बच्चा यदि साधु बनना चाहता हो, हर्ष के साथ साधु बनाओ। साधु बन जाएगा तो विश्व का कल्याण करेगा, और न जाने कितना महान संत हो जाए। और महान संत नहीं भी हो पाया तो किसी महान संत की सेवा करेगा, उसका सिस्टम संभालेगा, व्यवस्था देखेगा, उसकी माइंड को फ्री करेगा। तो जो महान संत है वो विश्व कल्याण के लिए और गजब करेगा। नहीं उस महान संत का दिमाग मैनेजमेंट में लगा रहेगा। तो आपका बच्चा यदि महान संत नहीं बन सकता, लेकिन महान संत का मैनेजमेंट कर सकता है, अरेंजमेंट कर सकता है, सिस्टम को डील कर सकता है, और सिस्टम को डील करेगा तो महान संत का माइंड फ्री होगा। जब माइंड फ्री होगा तो और चमत्कारिक वो ज्ञान सुनाएगा। ज्ञान सुनाएगा तो विश्व के करोड़ों लोगों को शांति मिलेगी, जिसमें उसका भी हिस्सा है आपके बेटे का, जिसने महान संत के सिस्टम को संभाला है। तो इसलिए अपने बेटे को संत यदि बनना चाहे तो बना देना चाहिए। आखिर वो आपका बेटा आपका रहेगा नहीं। शादी कर दोगे तो अपनी पत्नी का हो जाएगा, तो कहोगे अब हमको नहीं मानता है। वो रहना तुम्हारा नहीं है, और पत्नी का नहीं होगा तो फिर करेगा क्या? आगे उसको भी परिवार चलाना है। और जो साधु बनना नहीं चाहता उसको जबरदस्ती ढकेल के साधु भी मत बनो, नहीं तो साधुओं में विस्फोट करेगा। कितने लोग जबरदस्ती अपना लड़का हमारे माथे डाल गए, एक दो लोग। बाद को पता चला वो महा एटम बम है। तो उसको संभालते संभालते साल 2 साल संभाला। जब मैंने देखा ये तो बहुत खतरनाक रावण है, फिर उनके बाप को बुलाया। हमने कहा ये रावण लंका में ही रह सकता, अयोध्या में नहीं रह सकता, इसको ले जाओ। बोले बात क्या है? हमने कहा बुराई करना ठीक नहीं है, जो बात है तुमको पता ही है, तुम ले जाओ, इसका घर ही रखो, शादी कर दो। ना तो इसकी आँख कंट्रोल है, ना तो इसके कान कंट्रोल है, और नियम का सही पालन नहीं कर पाता है। उल्टा पलटा काम इसका है। हम भी शांति के लिए साधु बने, अब इसके लफड़म हम उलझे रहे फालतू। जो ज़्यादा लफड़ा करता है उसको हम छुट्टी भी दे देते हैं। छुट्टी ले लो और जैसा मन हो वैसा करो, जाकर यहाँ से हट जाओ हमारे पास से। क्योंकि मैं साधु इसीलिए बना हूँ कि मैं परम शांति में रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं प्रसन्न रहता हूँ, खुश रहता हूँ। कुछ है थोड़ा, कुछ लोग समझे इनके पास बहुत कुछ हुई तब है हंसा कर, वो की बदनाई हंसी थे हंसी। ज्ञान है, ज्ञान पूर्ण, इसलिए खुश रहते। और लफड़ा कोई है नहीं इसलिए खुश रहते, अवगुण कोई नहीं है इसलिए खुश रहते, और मोह ममता कहीं नहीं इसलिए खुश रहते, और कोई पचड़ा वाला काम नहीं इसलिए खुश रहते हैं।
गुणों से विभूषित व्यक्ति और त्याग वैराग्य की मूर्ति और ब्रह्मचर्य की दिव्य विभूति और पूर्ण ज्ञान को प्राप्त पुरुष, उसके पास कुछ हो ना हो, वो भूखा बैठेगा तो भी हंसता रहेगा, खुश रहेगा। और ये खुश रहना आपके पवित्र हृदय की पहचान है। जिसका मन मलिन है वो हमेशा खुश नहीं रह सकता है। वो कभी कभी खुश होगा, कभी कभी दुखी होगा, कभी कभी फिर डूब जाएगा कष्ट में, बहुत उलझेगा, कभी कभी टेंशन में रहेगा। लोग कहें का बात हो गई, सवेरे बहुत खुश रहो, दोपहर में कुछ होगा गड़बड़, का मामला है, तो बताइए नहीं बहुत का मामला है। शाम फिर खीसे काढ़त हंसत है। तो उसका सब उथल पुथल होता रहता है, शांति नहीं है उसके पास, आ भी नहीं सकती शांति। शांति इतनी सस्ती भी नहीं है। दुनिया की हर चीज तुम प्राप्त कर सकते हो, लेकिन शांति को तुम बेईमानी, मक्कारी, चोरी, छल, कपट, डकैती, लूटफातिया, चंडाली, छल, दंभ करके कैसे भी प्राप्त नहीं कर सकते। न पैसा से, न अधिकार से, न पावर से, न पद से, न सिफारिश से, न उधार से ये शांति नहीं मिल सकती। और यही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। गलत करने वालों को तो शांति स्वप्न में नहीं मिलती है, अच्छा सोचने वालों को भी शांति मिलना शुरू हो जाती है। और जब अच्छा करते हैं तो उनको परम शांति के सागर में गोता लगाने को मिलता है। तुम अच्छा सोच कर देखो तो ही शांति आपको मिल जाएगी, और बुरा सोच कर देखो अशांति शुरू हो जाएगी। तुम यही सोच लो किसी के गले की चैन खींचना है, खींचे नहीं हो, खींचना है तुमको, तुम्हारे अंदर अशांति शुरू हो गई। तुम ये सोच लो हमको सबको एक एक लड्डू बांटना है, बांटे नहीं हो, बांटोगे भी नहीं, वो हमको पता है। बांटना कोई छोटी मोटी बात है, लड्डू खाना आसान है, बांटना बहुत कठिन। कुछ लोग लड्डू जब बांटते हैं तो खाने वाले का कहते हैं, अरे सेठ लोग हैं ये खूब बांटते हैं, ठीक है अपन लोग तो खाते रहो बस, का है अपन लोग तो भाई कुछ है ही नहीं अपने पास, ना कुछ है ना कुछ हो ही तो बरे। क्योंकि जब बांटोगे नहीं, दान दोगे नहीं, सेवा करोगे नहीं, तो ना तो कुछ है ना कुछ हो ही ना कुछ रही, और ना कुछ रही तुम्हारे पास पूर्व जन्म में। तुम ऐसा ही भिखमंगा पहले रहो, और वही वह चालाकी तुम्हारे गई नहीं। और दूसरे की झूठ मूठ प्रशंसा करते हो कि सेठ लोग हैं। सेठ वेठ नहीं है, उनके मन में प्रेम है, सेवा की भावना है, इसलिए वो बांटते हैं। सेठ वेठ कुछ नहीं है। जो जितना ही अभी पूछ लो जाकर के मुकेश अंबानी से, तो उनके ऊपर 900 करोड़ लोन लदा है कर्जा। तुम बताओ तो बहुत सेठ है, उनकी नींद उड़ गई है, गोली खा तब नींद आवत है। और तुम बिना गोली उतारने पड़े सो, तो जहाँ देखो तहाँ सो। घर में सो तो पत्नी ढकेलती कि अब जाओ काम करो, तो बाहर सो तो वहाँ अम्मा ढकेलती कि यहीं से जाओ ख्या तब जाओ, तो ख्या तब मेड़ पर सो। तो ये शांति कहाँ है? तो भगवान श्री राम शिवरी की कुटिया पर पहुंचे, और शिवरी ने इसलिए घर को त्याग किया था कि भेड़ बकरियों की रक्षा हो। शादी का इसलिए त्याग किया था कि मेरे कारण हिंसा ना हो, पाप ना हो, जीव दया रहनी चाहिए। शिवरी कौन जाति की थी? भीलिन जाति की थी, जिसको इंग्लिश में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शेड्यूल कास्ट। और शेड्यूल कास्ट की ये बेटी कितनी समझदार है, कितना ज्ञान है, कितनी दयावान है। इस शिवरी से शेड्यूल कास्ट वालों को शिक्षा लेनी चाहिए। कितनी छोटी लड़की भेड़ बकरियों के जीवन की सुरक्षा के लिए घर का त्याग कर दिया, शादी का त्याग कर दिया, जंगल में चली गई, मतंग ऋषि से मंत्र लेकर अलग कुटिया बनाकर रहने लगी। तो इस शेड्यूल कास्ट के लोगों को बकरी, मुर्गा, भेड़, अंडा, मछली ये सब खाना छोड़ देना चाहिए।
तुम्हारी काष्ठ की ये शिवरी तुम्हारी आदर्श है, ये सबको संदेश दे रही है। और तुम इतनी बड़ी उम्र के हो गए, तालम खड़े बरवा लगा के मछली मारत, और मछली मार कर फिर घर ला करके उनकी पत्नी इंतजार हम चक्कू तैयारे रखा था कि मछली हमें टुकड़ा बनाए दो, फट से पका दो। और मछली खाए खाए सब मच्छर गिद्धा बन के, और इतनी गंदगी सब पेट में भरी है, और फिर अब से गरियावत भी खूब है, दिमाग फेल हो गया सब, गाली गलौज, अभद्र बातें। मछली कितनी गंदी होती है, बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। लोग कहते हैं मछली की प्रोटीन बहुत होता है। प्रोटीन इतनी तुम्हें ज़रूरत क्या है, फालतू प्रोटीन। प्रोटीन दाल में भी है, उसमें ले लो प्रोटीन। दाल भी एक कटोरा पियोगे पेट खराब हो जाएगा। अधिक प्रोटीन बहुत हार्ड होती है डाइजेशन में, हजम ही नहीं कर सकते आप। ये 4-6 मछली खाए अंदर बैठे, प्रोटीन का एक प्रोटीना है पूरा, सब गोटा अंदर लेके, गंदी बदबू आती मछली। मछली खाने वालों को मछली में ऐसी खुशबू आवत है जो सेंटों खुशबू है बहुत खुश होते हैं। और मछली जहाँ रहती पानी में, वहाँ अगर थूक दो तो थूक मछली खा लेती, नाक छिनक दो उसको खा लेती है, मुर्दे को खा लेती, गोबर खा लेती, गंदगी खा लेती, उस मछली को आदमी खा लेता है। अब घर में कोई आदमी से कहो नाक छिनक दे, खा ले, खा, बदतमीजी की बात मत करो। और मछली नाक खाइस तो खात टेस्ट बहुत अच्छा हुआ है। अब टेस्ट आएगा ही कि नाक थूक सब अंदर है ही है। अब इतनी गंदगी खा करके सद्बुद्धि कहाँ से आएगी? आप किसी जाति में पैदा हुए हो लेकिन शाकाहारी बनी। अभी पूरे बिहार प्रदेश का जो मछली विभाग का मंत्री है मल्लाह केवट मुन्ना चौधरी, उसने गुरुमंत्र लिया। कहा गाड़ी में बोर्ड लगा है मत्स्य मंत्री हूँ मैं घर, लेकिन गुरुमंत्र तुम्हारे लिए वही 5 साल से प्रवचन सुनित है और मछली हम छुईत नहीं। कहा वाइफो बिल्कुल पवित्र, कहा तुम्हारा प्रवचन सुन के सब छोड़ देन खा, पहले तो खैर खाइत रहे लेकिन अब नहीं। और दूसरे को समझाई थे, प्रवचन सुनाई थे, मोबाइल से यूट्यूब से तुरंत कोई मिलत राम राम के बाद प्रवचन शुरू हो जाता। तो कुछ लोग कहा तुम प्रवचन में पागल हो, तो बड़ा तार्किक आदमी कहा पागल तो सब है, कोई धन में पागल है, कोई स्त्री में पागल, कोई पुरुष में पागल, कोई पद में पागल, कोई राजनीति में पागल, कोई दुकान में पागल, कोई बातन में पागल, कोई मांस मछली खाए में पागल। तुम कहा प्रवचन में पागल है, प्रवचन में पागल हन तो कम से कम कल्याण तो हो जाए, और दुनिया में पागल बनी हो कल्याण न हुई, खाम खा दुख उठाई हो, इसमें पागल हो जाना चाहिए। तो सत्संग के लिए पागल हो जाओ तो भी फायदा है, बहुत फायदा है। और समय निकाल कर सत्संग सुनो।